नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुबोध पांडे आज मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं एक नई कविता को लेकर। जी हां, कुछ भी कहने से पहले मैं सबसे पहले आपका इस एजुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष छायावाद के महान कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अरिवरुणा की शांत कछार कविता को लेकर उपस्थित हुआ हूं। कुछ भी प्रस्तुत करने से पहले मैं आपको बतला दूं कि इस वीडियो को मैंने 2 भागों में बांटा है। प्रथम भाग यानी पार्ट 1 में मैं केवल छायावाद के महान कवि जयशंकर प्रसाद जी का सामान्य परिचय दूंगा। इसके बाद मैं उनके द्वारा रचित अरिवरुणा की शांत कछार कविता का सस्वर वाचन करने के बाद सारांश या मूल भाव तथा उद्देश्य को प्रस्तुत करना चाहता हूं। जबकि दूसरे भाग में यानी पार्ट 2 में मैं केवल छायावाद के महान कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अरिवरुणा की शांत कछार कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य को प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो आइए सर्वप्रथम मैं आपके समक्ष अरिवरुणा की शांत कछार कविता का मूल भाव या सारांश प्रस्तुत करने से पहले छायावाद के महान कवि जयशंकर प्रसाद जी का सामान्य परिचय प्रस्तुत करता हूं। छायावाद के महान कवि जयशंकर प्रसाद जी का सामान्य परिचय। आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ छायावादी कवियों में जयशंकर प्रसाद जी का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। सच पूछा जाए तो ये हिंदी साहित्य के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। इनका जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य अर्थात सुंदनी साहू परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। कवि जयशंकर प्रसाद बचपन में ही अपने माता पिता के स्नेह से वंचित हो गए थे। जिस समय एक बच्चे को माता पिता के स्नेह की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, उसी समय इन्होंने कई लोगों को खो दिया। जब ये मात्र 3 वर्ष के थे तब पिताजी का स्वर्गवास हो गया। यही नहीं, जब ये 15 वर्ष के हुए उस समय इन्होंने अपनी माता को खो दिया। माता जी के स्वर्गवास के ठीक 2 वर्ष बाद ही इनके बड़े भाई का देहांत हो गया। इन्होंने विद्यालय की शिक्षा के बाद घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी भाषाओं का गहरा अध्ययन किया। घर का वातावरण कुछ ऐसा था कि साहित्य और कला के प्रति उनमें प्रारंभ से ही रुचि उत्पन्न हो गई थी। कहा जाता है कि जब ये मात्र 9 वर्ष के थे उसी समय उन्होंने एक कवित्त की रचना की। इस कवित्त को देखकर उनके गुरु ने उन्हें महाकवि होने का आशीर्वाद प्रदान किया था। उन्होंने वेद, इतिहास, पुराण तथा साहित्य शास्त्र का अत्यंत गंभीर अध्ययन किया था। वे बाग बगीचे तथा भोजन बनाने के शौकीन थे और शतरंज के अच्छे खिलाड़ी भी थे। वे नियमित व्यायाम करने वाले, सात्विक खानपान एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे नागरी प्रचारणी सभा के उपाध्यक्ष भी थे। इनका जीवन बिल्कुल सीधा और सरल था। ये शिव के परम उपासक थे। मात्र 17 वर्ष की अवस्था में विवश होकर इन्हें अपना पैतृक कार्य यानी व्यापार संभालने के लिए दुकान पर बैठना पड़ा। साथ ही साथ इन्होंने अपनी काव्य साधना को जीवित रखा तथा काव्य सृजन करते रहे। जयशंकर प्रसाद जी ने 3 विवाह किए थे, परंतु इनका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं था।
पारिवारिक समस्याओं ने इनके जीवन को काफी दुखमय बना दिया था, लेकिन सभी समस्याओं को सुलझाते हुए उन्होंने साहित्यिक रचना का कार्य जारी रखा। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार थे। इनकी काव्य रचना कामायनी पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से मंगल प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मात्र 48 वर्ष के जीवन काल में जयशंकर प्रसाद जी ने संसार को अनेक रचनाएं प्रदान की, जो इस प्रकार है। रचनाएं: काव्य चित्राधार, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। एकांकी: सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय। भावरूपक: कामना, एक घूंट। ऐतिहासिक नाटक: प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नाग यज्ञ, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। कहानी संग्रह: छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। उपन्यास: कंकाल, तितली, इरावती, अधूरा। निबंध: काव्य, कला तथा अन्य निबंध। जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रेम, सौंदर्य, देश प्रेम, रहस्यानुभूति, दर्शन, प्रकृति चित्रण को बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। यही नहीं, जयशंकर प्रसाद जी ने चाहे कविता हो या कहानी, नाटक हो या उपन्यास, अर्थात इनकी सभी रचनाओं में प्राचीन भारतीय संस्कृति की गरिमा और भव्यता बड़े प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत हुई है। प्रसाद जी ने राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान को अपने साहित्य में सर्वत्र स्थान दिया है। प्रसाद जी के काव्य का कला पक्ष भी पूर्ण सशक्त और संतुलित है। उनकी भाषा शैली, अलंकरण, छंद योजना सभी कुछ एक महाकवि के स्तरानुकूल है। प्रसाद जी की भाषा के कई रूप उनके काव्य की विकास यात्रा में दिखलाई पड़ते हैं। इन्होंने आरंभ में ब्रज भाषा को अपनाया और फिर खड़ी बोली को अपनाकर उसे परिष्कृत, प्रवाहमयी, संस्कृतनिष्ठ भाषा के रूप में अपनी काव्य भाषा बना लिया। हिंदी के ऐसे महान बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार का निधन मात्र 48 वर्ष की अवस्था में यानी सन 1937 ईस्वी में हुआ, जो हिंदी साहित्य प्रेमियों के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। वास्तव में हिंदी साहित्य के लिए जयशंकर प्रसाद जी मां सरस्वती का प्रसाद थे। आइए अब मैं छायावाद के महान कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अरिवरुणा की शांत कछार कविता का सस्वर वाचन प्रस्तुत करता हूं। अरिवरुणा की शांत कछार। अरिवरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार, सतत व्याकुलता के विश्राम, अरे ऋषियों के कानन कुंज, जगत नश्वरता के लघु त्राण, लता पादप सुमनों के पुंज, तुम्हारी कुटिया में चुपचाप चल रहा था उज्जवल व्यापार, स्वर्ग की वसुधा से सूची संधि गूंजता था जिससे संसार। अरिवरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार, तुम्हारे कुंजों में तल्लीन दर्शनों के होते थे वाद, देवताओं के प्रादुर्भाव, स्वर्ग के सपनों के संवाद, स्निग्ध तरु की छाया में बैठ परिषदें करती थी सुविचार, भाग कितना लेगा मस्तिष्क, हृदय का कितना है अधिकार। अरिवरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार, छोड़कर पार्थिव भोग विभूति, प्रेयसी का दुर्लभ वह प्यार, पिता का वक्ष भरा वात्सल्य, पुत्र का शैशव सुलभ दुलार, दुख का करके सत्य निदान, प्राणियों का करने उद्धार, सुनाने आरण्यक संवाद, तथागत आया तेरे द्वार। अरिवरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार, मुक्ति जल की वह शीतल बाढ़,
जगत की ज्वाला करती शांत, तिमिर का हरने को दुख भार, तेज अमिताभ अलौकिक कांत, देव कर से पीड़ित विक्षुभ, प्राणियों से कह उठा पुकार, तोड़ सकते हो तुम भवबंध, तुम्हें है यह पूरा अधिकार। अरि वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार, छोड़कर जीवन के अतिवाद, मध्य पथ से लो सुगति सुधार। दुख का समुदय उसका नाश, तुम्हारे कर्मों का व्यापार, विश्व मानवता का जय घोष, यहीं पर हुआ जलद स्वर मंद्र, मिला था वह पावन आदेश, आज भी साक्षी है रविचंद्र। अरि वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार, तुम्हारा वह अभिनंदन दिव्य और उस यश का विमल प्रचार, सकल वसुधा को दे संदेश, धन्य होता है बारंबार। आज कितनी शताब्दियों बाद उठी ध्वंसों में वह झंकार, प्रतिध्वनि जिसकी सुने दिगंत, विश्ववाणी का बने बिहार। आइए अब मैं छायावाद के महान कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अरि वरुणा की शांत कछार कविता का सस्वर वाचन प्रस्तुत करने के बाद सारांश या मूल भाव प्रस्तुत करता हूं। अरि वरुणा की शांत कछार कविता का सारांश या मूल भाव। अरि वरुणा की शांत कछार कविता छायावादी काव्य धारा के प्रमुख आधार स्तंभ जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह कविता उनकी प्रसिद्ध रचना लहर से उद्धृत है। अरि वरुणा की शांत कछार शीर्षक कविता में कवि जयशंकर प्रसाद ने मूल गंध कुटी विहार जो सारनाथ में है की गौरव गाथा गाई है। इसी वरुणा के तट पर सर्वप्रथम गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था, इसीलिए कवि ने इसे वैराग्य के प्यार की उपमा से अलंकृत किया है। अर्थात वरुणा एक नदी का नाम है जो सारनाथ में है। तपस्वी के विराग की प्यार वरुणा नदी के कछार को कहा गया है, क्योंकि यही वह स्थान है जहां गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपना दिव्य संदेश दिया था। वरुणा के शांत कछार का वातावरण तथा प्राकृतिक सौंदर्य तपस्वियों में वैराग्य की भावना को उत्पन्न करता है। एक समय था जब इसके आसपास की पर्णकुटी तपस्वी और साधक दर्शन, ईश्वर और आध्यात्म जैसे गंभीर विषयों पर विचार विमर्श किया करते थे। भगवान बुद्ध से भी प्रायः इन प्रश्नों पर विचार मांगे जाते थे, किंतु वे इनके विषय में कोई मत देने में असहमति प्रकट करते थे। वे अपना सारा ध्यान अपने प्रश्नों के उत्तर की ही खोज में लगाया करते थे। यहीं पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की भी प्राप्ति हुई, जो स्वर्ग और धरती के बीच पवित्र संधि सी थी। कवि वरुणा की शांत कछारों को संबोधित करते हुए कहता है कि यही वह स्थल है जहां भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जो संसार के कोने कोने में गूंज उठा था। इसी वरुणा के किनारे वृक्ष समूहों की छाया में बैठकर विद्वान तथा तपस्वी दर्शन के गहन प्रश्नों पर विचार विमर्श किया करते थे। ईश्वर प्राप्ति से संबंधित साधनों की भी चर्चा किया करते थे। ईश्वर की प्राप्ति बुद्धि अर्थात ज्ञान से हो सकती है या प्रेम से अर्थात हृदय की भक्ति भावना से, ऐसे प्रश्नों पर भी विद्वानों की चर्चा हुआ करती थी। वरुणा के शांत कछारों में इतना आकर्षण है कि इसके सौंदर्य में बंधकर भगवान बुद्ध ने सांसारिक ऐश्वर्य को त्याग दिया, अपने प्रियजनों का विछोह सहा, यहां तक कि पत्नी का प्यार और पुत्र का मोह भी उन्हें बांध नहीं पाया। और गौतम बुद्ध ने अर्थात तथागत ने मानव मात्र की भलाई के लिए इस वरुणा के शांत कछार की शरण ली। भगवान बुद्ध ने सांसारिक दुख से
मुक्ति पाने का जो रास्ता दिखाया वह शीतल जल के समान सांसारिक ज्वाला अर्थात दुखों को शांत करने में सफल था। गौतम बुद्ध ने लोगों को ज्ञान का वह अद्भुत प्रकाश दिया जो लोगों के जीवन में छाए अंधकार रूपी दुख को दूर कर सकता था। उन्होंने पीड़ित मानवों को पुकार कर कहा कि मोक्ष किसी व्यक्ति या श्रेणी विशेष की बपौती संपत्ति नहीं है। सामान्य जन भी मोक्ष प्राप्ति कर सांसारिक बंधनों से मुक्ति पा सकते हैं। उन्हें इसका पूरा पूरा अधिकार है। इसी वरुणा की शांत कछार में बुद्ध ने जीवन के अतिवादी दृष्टिकोण को त्याग कर तथा मध्यम मार्ग को अपनाकर मोक्ष प्राप्त करने का संदेश लोगों को दिया था। बुद्ध के अनुसार निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही अतिवादी दृष्टिकोण हैं। मनुष्य मध्यम मार्ग अपनाकर ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान बुद्ध का यह दिव्य संदेश इसी वरुणा के शांत कछारों में बादलों के गर्जन की तरह गूंज उठा। सूरज और चंद्रमा इस बात के आज भी साक्षी हैं। अपने दिव्य संदेशों के कारण भगवान बुद्ध का सारे संसार में अभिनंदन हुआ। उनका दिव्य संदेश आज भी सारनाथ के ध्वंसावशेषों में गूंज रहा है। कभी चाहता है कि भगवान बुद्ध का यह दिव्य संदेश संसार की सभी दिशाओं में प्रसारित हो जिससे मानव मात्र का कल्याण हो सके। अर्थात कवि प्रसाद की इच्छा है कि संपूर्ण मानव जाति बुद्ध के उपदेशों को ग्रहण करके संपूर्ण मानव जाति का कल्याण करे। आइए अब मैं छायावाद के महान कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अरिवरुणा की शांत कछार कविता का उद्देश्य प्रस्तुत करता हूं। उद्देश्य अरिवरुणा की शांत कछार छायावाद के महान कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित एक श्रेष्ठ एवं बहुचर्चित कविता है। यह कविता उनकी प्रसिद्ध रचना लहर से उद्धृत है। इस कविता में कवि ने मूल गंध कुटी विहार जो सारनाथ में है की गौरव गाथा गाई है। इसी वरुणा के तट पर सर्वप्रथम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था। इसीलिए कवि ने इसे वैराग्य के प्यार की उपमा से अलंकृत किया है। अर्थात वरुणा एक नदी का नाम है जो सारनाथ में है। तपस्वी के वैराग्य की प्यार वरुणा नदी के कछार को कहा गया है क्योंकि यही वह स्थान है जहां गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपना दिव्य संदेश दिया था। यह एक उद्देश्य प्रधान कविता है। इस कविता का प्रमुख उद्देश्य जहां एक ओर मूल गंध कुटी विहार जो सारनाथ में है के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करते हुए उसकी गौरव गाथा को चित्रित करना है, वहीं दूसरी ओर भगवान बुद्ध का दिव्य संदेश को संसार की सभी दिशाओं में प्रसारित करना है जिससे मानव मात्र का कल्याण हो सके। यह कविता साफ साफ इंगित करती है कि अति सुख की कामना करना दुख का कारण है। अर्थात अति सुख की कामना अति दुख की जननी है। जब तक हम अति भोगवादी प्रवृत्ति का परित्याग नहीं करेंगे और मध्यम मार्ग को नहीं अपनाएंगे तब तक जीवन का सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कविता की निम्न पंक्तियां यही संकेत करती है। छोड़कर जीवन के अतिवाद मध्य पथ से लो सुगति सुधार। दुख का समुदय उसका नाश तुम्हारे कर्मों का व्यापार। अतः अरिवरुणा की शांत कछार शीर्षक कविता में न केवल ऐतिहासिक चेतना भरी हुई है बल्कि मानव कल्याण की भावना से ओतप्रोत कविता है। इस कविता में बौद्ध दर्शन का प्रभाव दिखलाई पड़ता है। यह कविता विश्व बंधुत्व की भावना और मानवता के कल्याण का अमर
संदेश देती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों के बीच भी इसे शेयर अवश्य करें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल पूरी तरह से एक एजुकेशनल चैनल है। यदि आपको मेरे इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।